जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत 5000 प्रश्नों के सीरीज़ का ये 23वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में 482 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 483 से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, टेबल टेनिस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बताना है। जी हाँ, तो टेबल टेनिस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड जो है इस खेल का जन्मदाता है। प्रश्न नंबर 484 की बात करें कि सर्वप्रथम टेबल टेनिस नाम किस वर्ष दिया गया, यानी कि टेबल टेनिस का पुराना नाम पिंग पोंग था। इसका नाम टेबल टेनिस कब किया गया? तो 1920 में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 485 है कि टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन। सही जवाब 1926। प्रश्न नंबर 486 कह रहा है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? 1937। बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 487 कह रहा है टीटी यानी टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 1988 में, सियोल ओलंपिक में। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 488 की बात करें कि टेबल टेनिस को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? सन बताना है। सही जवाब क्या होगा? 1958। टोक्यो जापान में टेबल टेनिस को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 489 है कि टेबल टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? तो सही जवाब क्या होगा? श्री जे.सी. बोस। श्री जे.सी. बोस। प्रश्न नंबर 490 है कि प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता यानी टेबल टेनिस पुरुष या स्वैथलिंग कप जिसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? सही जवाब क्या होगा? 1926 में। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि स्वैथलिंग कप का संबंध किससे है? तो वो टेबल टेनिस से है। बात करते हैं 491 की। विश्व कप प्रतियोगिता यानी कि पुरुष एकल का विश्व कप प्रतियोगिता शुरू कब हुई थी, ये बताना है। तो सही जवाब 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसे सेंट ब्राइडल वॉश कप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 492 है कि प्रथम विश्व कप महिला प्रतियोगिता, टेबल टेनिस का प्रथम विश्व कप महिला प्रतियोगिता किस वर्ष हुआ था? सन बताना है। तो सही जवाब 1933। ये सभी प्रश्न प्रीवियस एज के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 493 है टीटी यानी टेबल टेनिस की लंबाई और चौड़ाई बताना है। लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है? तो टेबल टेनिस की लंबाई होती है 2.74 मीटर और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1.53 मीटर। बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 494 है कि टेबल टेनिस की ऊंचाई कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 0.76 मीटर। कोशिश करिए हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आए, क्योंकि आपकी बेहतरीन तैयारी अगर हो चुकी है तो ये प्रश्न आपको आने चाहिए, क्योंकि ये पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, इनसे बच नहीं सकते। प्रश्न नंबर 495 है कि टीटी यानी टेबल टेनिस में नेट की चौड़ाई कितनी इंच होती है? तो सही जवाब क्या होगा? 6 इंच। चलिए प्रश्न नंबर 496 की बात करें कि टीटी में नेट दोनों तरफ साइड लाइन कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 6 इंच होना चाहिए। 6 इंच एक साइड, 6 इंच एक साइड, यानी 6 इंच। ठीक। प्रश्न नंबर 497 है टीटी के बॉल का वजन बताना, वो भी ग्राम में बताना। कई बार पूछा गया है, बिल्कुल रटा होना चाहिए। बोलिएगा, सही जवाब होगा 2.7 ग्राम। क्लियर? 2.7 ग्राम। प्रश्न नंबर 498 है टीटी मैच में एक सेट कितने अंकों का होता है? सही जवाब क्या होगा? 11 अंकों का होता है। 11 अंक, राइट। प्रश्न नंबर 499 है कि टेबल टेनिस में सेंट्रल लाइन की चौड़ाई कितने mm होनी चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 3 mm। ठीक। प्रश्न नंबर 500 है टीटी का पुराना नाम यानी टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? पिंग पोंग। क्लियर? ये भी कई बार पूछा गया। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। ये मास्टर पॉइंट है, मास्टर क्वेश्चंस हैं, जो फिजिकल एजुकेशन का हार्ट है जिसको कह सकते हैं। तो इनको जरूर रिपीट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 501 है टीटी रैकेट की लंबाई और चौड़ाई बताना है। टेबल टेनिस रैकेट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई 17 × 15 सेंटीमीटर, ये आप लगभग, ठीक है ना। टीटी यानी टेबल टेनिस रैकेट लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर लगभग होती है। प्रश्न नंबर 502 है कि टीटी के बॉल का व्यास कितना mm होता है? बताएं। टेबल टेनिस के बॉल का व्यास कितना होता है? तो ये 40 mm।
तो ये वो थे फिजिकल एजुकेशंस के वो मास्टर क्वेश्चंस जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।